मई दिवस पर माले BCKU की रैली। झरिया में मई दिवस के अवसर पर माले और BCKU की ओर से विशाल रैली निकाली गई। इस दौरान मजदूरों के अधिकारों और कथित शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। झरिया के नूनुडी स्थित लाल मैदान से गाजे बाजे के साथ निकली रैली पाथरडी, भाटडी, मोहन बाजार, डिनोवली मोड़, डिगवाडी होते हुए बरारी कोइलवरी पहुंची। वहां झंडोत्तोलन के बाद शहीद बेदी पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभा की अध्यक्षता शबुर गौराई और संचालन हराधन गौराई ने किया। सभा को संबोधित करते हुए निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि कोयलांचल में आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और इस पर न तो BCCL प्रबंधन और न ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि वामपंथी संगठन मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं पूर्व विधायक आनंद महतो ने कहा कि मई दिवस मजदूर आंदोलन का प्रतीक है। उन्होंने केंद्र सरकार के श्रम कानूनों की आलोचना करते हुए मजदूरों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। सभा की अध्यक्षता कर रहे सबुर गौराई ने आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 से 14 घंटे तक काम कराया जा रहा है। उन्होंने मजदूर हितों के लिए आंदोलन तेज करने की बात कही। मई दिवस है जो मजदूर दिवस हम लोग का है, जो बहुत शहादत देके 8 घंटा का काम को हम लोग को लागू कराया था। आज उन्हीं का शहादत हम लोग मना रहे हैं और उस शहादत को ये पूंजीपति मालिक वर्ग आज 12 घंटा 14 घंटा खटा रहा। तो शहादत को हमारे जो शहादत दिया वो बेकार है, बेकार जा रहा है। इसीलिए हम लोग आज जुटे हैं सभी मजदूर और 8 घंटा का जो आज़ादी है हमारा और हमारा माने सही काम का सही वेतन जो चाहिए उसके लिए हम लोग ये आंदोलन करेंगे। ये चूक नहीं बनेंगे। ये राम राज्य की जो बात करता है ये झूठा है। वाजिब काम का वाजिब दाम हमको चाहिए जो अभी नहीं मिल रहा, खाली पेपर में कागज में है लेकिन सच्चाई जमीन में नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे सरकारी स्कूल मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 के लेके आज हम लोग शपथ लेंगे मीटिंग में कि ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये 2 चीज़ का जरूरत है। अभी जो जुलूस निकाले कहाँ से कहाँ तक? अभी हम लोग यहाँ से डिगवाड़ी तक किए थे, फिर हम लोग आए और अभी माला अर्पण करेंगे। और हमारे लीडर आनंद महतो जी है, हमारे सीटू का दत्तो जी आए हैं, हमारे अरूप चटर्जी भी आए हैं, हमारे जो विधायक। तो हम लोग चंद्रदेव महतो जी भी आ रहे हैं। हम लोग सब मिलके ये लड़ाई लड़ेंगे। रैयत का लड़ाई भी हम लोग BCCL में बड़ी मुखर का साथ उठाएंगे, जमीन से उठाएंगे। ये अगर लीडर नहीं भी करेगा तो हम लोग ये लड़ाई को लड़ेंगे। आज क्या कार्यक्रम? रात में कुछ कार्यक्रम भी है? आज सांस्कृतिक कार्यक्रम है रात को और हम लोग बराबर जमीन से जुड़े हुए आदिवासी संस्कृति का कार्यक्रम करते हैं और आगे भी किए, आगे भी कर रहे हैं और हम लोग इसको कंटिन्यू चलाएंगे और आज तय करेंगे ये लड़ाई हम लोग। यहाँ पर नूनुडी में 31 मई को मई दिवस जो मजदूर दिवस है वो मनाया जाता है और उसी के तहत यह जुलूस और उसके बाद आम सभा। आज भी मई दिवस या मजदूर दिवस प्रासंगिक इसलिए है
और ख़ास करके झरिया धनबाद जैसे कोयलांचल क्षेत्र में, कि आप लोग देख रहे होंगे जो किस तरीके से मजदूरों का शोषण इस इलाके के आउटसोर्सिंग, MDO मोड, रेवेन्यू शेयरिंग तमाम जगहों पर हो रही है। अब देख रहे जो मजदूर कहीं भी फैक्ट्री में मिनिमम वेजेस के खिलाफ यदि आवाज़ उठाते हैं तो उन लोगों को छटनी कर दी जाती है। हम लोग कुछ दिन पहले ही देखे गिरिडीह में मजदूर 6 लोगों की छटनी के खिलाफ जब धरना दे रहे थे तो धरना चलते हुए और 12 लोगों की छटनी कर दिया। तो इससे ये पता चलता है जो मालिक की मनोबल कितनी बड़ी हुई। आप यहाँ भी देख रहे थे जो आपकी किस तरीके से जो आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखें तो मई दिवस प्रासंगिक है और मजदूरों का गोलबंद होकर लड़ाई करना उसी तरीके से फिर से एक बृहद पैमाने पे आंदोलन करना बहुत ही ज़रूरी पड़ जाती है। महीना भर पहले हम लोगों ने देखा जो नोएडा में मजदूर लोग जो तमाम फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो लोग अपने मिनिमम वेजेस के सवाल पर रास्ता में उतर कर लड़ाई की। उसके खिलाफ सरकार मजदूरों के खिलाफ ही आज के दिन कार्रवाई, पुलिस केस, ये तमाम चीज़ें किए और उन लोगों को अर्बन नक्सली बोलने की कोशिश कर। तो जहाँ भी सरकार के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ाई होती है, लोग अर्बन नक्सली, कहीं माओवादी, कहीं ये तमाम चीज़ बोलकर उन लोगों को छटनी कर देते हैं। इसलिए मई दिवस हम समझते हैं जो बहुत ही जरूरी है और हम लोग नुनमुनी में हमेशा इस चीज़ को मनाते हैं। दादा केंद्र की ओर हर लेबर कोड में तो मुख्य रूप से है जो हम लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। स्ट्राइक करने के लिए भी 60 दिन पहले हम लोगों को नोटिस देनी होगी। तो सारी चीज़ ठीक है, लेकिन लोगों को लड़ाई करने का हथियार समाप्त कर दिया। छटनी जब मर्जी कर सकते हैं, छटनी पर आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते हैं। आप 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करवा सकते हैं। तो तमाम चीज़ें जो हैं, जो पूंजीपति कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट चाह रहे हैं, वही हो रहा है। उन लोग जब मर्जी हम लोगों को छटनी कर सके, आप उसकी लड़ाई करें तो उसके खिलाफ जिस धारा में केस करने की प्रावधान है उस धारा में वो उन लोगों को बेल भी नहीं मिलेगी। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। 4 लेबर कोड का ठीक है सरकार ने लागू किया है, लेकिन हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। भविष्य हम आशा करते हैं जो मजदूर समझेगा, यहाँ की जनता समझेगी जो किस तरीके से इन लोगों की शोषण हो रही, सभी जगह इसका विरोध जरूर होगा।